Valley School family extremely happy to welcome dignitaries, invited guests, parents, teachers, friends, well-wishers and dear students. Let's begin the celebration with a huge round of applause. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे ये beautiful celebration का. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Freedom Valley School is marching towards an extra mile with a smile in momentous tasks of the molding minds. Today, we are celebrating the 10th year of this institution, which is a symbol of value, discipline, and unstoppable achievements. Let's have another round of applause for our schools and it's all the achievements. Thank you so much. कहते हैं अंधकार से क्या डरना, आओ सूरज बन जाते हैं, आओ मिलकर एक दीप जलाते हैं. मैं यहाँ पधारे हमारे अतिथि गणों से निवेदन करूँगा कि आप यहाँ आए, दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें. सभी से मैं गुजारिश करूँगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे अतिथि गणों का. समस्त विद्यालय परिवार की ओर से दिल की गहराई से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं. प्लीज पधारिए. जो शुभ है, जो कल्याण है, जो संपदा देता है, जो आरोग्य रखता है, जो शत्रु बुद्धि को विनाश करता है, वो दीप को हम नमन करते हैं. आप सब अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है. शुक्रिया अदा करते हुए फिर से एक बार समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है. साथ ही मैं हमारे ट्रस्टी श्री हिरेन भाई सर से निवेदन करूंगा कि यहाँ पधारे हमारे श्री राजा पाठक सर, जो कि रिनाउंड एजुकेशन एंड फाउंडर ऑफ सत्वा विकास स्कूल से यहाँ पधारे हैं, इनका पुष्पगुच्छ अर्पण करके स्वागत करें. मैं चाहूँगा आप सब जिनका तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथि विशेष श्री राजा भाई सर. साथ ही नेहा मैम से विनंती करता हूँ कि श्रीमती शोभा पाठक जी का भी वो स्वागत पुष्पगुच्छ अर्पण करके करें. नेहा मैम से विनंती है कि जयश्री जोशी जी यहाँ पर हैं, जो प्रिंसिपल है सत्व विकास स्कूल अहमदाबाद से, इनका स्वागत पुष्पगुच्छ अर्पण करके करें. धन्यवाद. श्री राजीव श्रीवास्तव सर जी यहाँ पधारे हैं, जो सीबीएसई ट्रेनर थोड़ी देर में पधार रहे हैं. इसके बाद श्री शैलेश भाई सुतरिया जो यहाँ पधार रहे हैं, प्रिंसिपल है स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल सूरत से. मैं पंकज सर से विनंती करूंगा पुष्पगुच्छ अर्पण करके इनका स्वागत करें. श्री संतोष निषाद जी जो प्रिंसिपल वीएसजी इंटरनेशनल स्कूल नवसारी से यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका. और पंकज सर से निवेदन करूंगा कि उनका भी स्वागत पुष्पगुच्छ से करें. धन्यवाद. यहाँ हमारा अहोभाग्य है
कि आज आर्ष विद्या ट्रस्ट से स्वामिनी सद्विद्यानंद जी पधारे हैं और नेहा मैम से विनती करूंगा कि उनका पुष्पगुच्छ अर्पण करके आशीर्वचन प्राप्त करें। हमारे अतिथि विशेष श्री एन.टी. पटेल सर यहाँ पधारे हैं। हिरेन सर से विनती करूंगा प्लीज पुष्पगुच्छ अर्पण करके इनका भी अभिवादन करें, स्वागत करें। नेहा मैम से विनती है श्रीमती पटेल का स्वागत भी पुष्पगुच्छ से अर्पण करके करें। धन्यवाद सर। वैसे भी हमारे यहाँ आज अतिथियों का टोला जमने वाला है, क्योंकि हमारे लिए बहुत अहोभाग्य की ये घड़ी है कि आज फाल्गुनीबेन देसाई जो बारडोली नगर पालिका के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पधारे हैं। नेहा मैम से विनती है, गुजारिश है कि वो पुष्पगुच्छ अर्पण करेंगे, इनका अभिवादन करें, इनका स्वागत करें। स्वागत है फ्रीडम विला स्कूल के इस प्रांगण में मैम आपका। सरदार हॉस्पिटल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री चिमन भाई पटेल यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर पधारे हैं। मैं श्री हिरेन सर को विनती करूंगा कि इनका पुष्पगुच्छ अर्पण करके अभिवादन करें। और हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री पंकज सर से निवेदन करूंगा कि हिरेन सर का स्वागत पुष्पगुच्छ अर्पण करके हमारे स्कूल के ट्रस्टी श्री हिरेन सर, जोरदार तालियों से अभिवादन होना चाहिए। श्री धर्मेश भाई व्यास जो सूरत से यहाँ पधारे हैं, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनका भी अभिवादन पंकज सर। धन्यवाद। हिरेन भाई सर से निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय ट्रस्टी श्रीमती नेहा मैम का स्वागत पुष्पगुच्छ अर्पण करके करें। धन्यवाद सभी का, सभी मेहमानों का, अतिथियों का, सभी का धन्यवाद करते हुए चलिए हम अपने सेलिब्रेशंस की ओर चलते हैं। सज्जनों कहते हैं कि मजबूत इरादा, खुद से वादा और मेहनत ज़्यादा, ये पहचान है हमारे फ्रीडम वैली स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज सर की। अगर टीचिंग स्टाफ हो, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो या फिर स्टूडेंट्स हो, सबके लिए उनके पास एक ही मंत्र रहता है, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। ऐसे हमारे कर्मनिष्ठ प्रधानाचार्य श्री पंकज सर को मैं आपकी तालियों की गूंज के साथ निवेदन करूंगा, प्लीज पधारे यहाँ पर और उद्बोधन के 2 शब्द कर हमें अनुग्रहित करें। पंकज सर। Honorable, our today's guest, Raja sir, Shubha ma'am, Jayashri ma'am, my trustees, Hiren sir, his father, Mr. N.T. Patel sir, ma'am, everyone, and the Pramukh of our Bardoli Mahanagarpalika, Falguni Ben. So, I welcome you all, Chiman Bhai sir, my principal friends,
Shailesh Bhai, Santosh Bhai, Dharmesh Bhai, and Principal of Sadvidyanand Sato Vikas School, Jayashri Ben. Thank you very much for coming. And Swamini, I bow down to you. Thank you very much for coming today for the function. Dear parents, Jai Hind. Jai Hind. Very good. I'm going to read the annual report, what we people did during the year. Right. The best part is that without your support, it's not at all possible to achieve anything. The success of your child lies in the efforts of teacher as well as parents, both. So today, we are here to see the achievement, the performance, what they have learned during the year through the report cards you will be seeing from Monday onwards. But about the cultural activities, we'll be having function today. And I know most of the parents are eagerly waiting for the function. So I'll not waste much time. I'll go through the PPT also and I'll read out all the events which we people did during the year. Our year started in the month of April with the first event, that is Pariksha Pe Charcha. Pariksha Pe Charcha से शुरुआत हुई और board exam पे the year is getting over. Okay. So from April, Pariksha Pe Charcha, then our students, they visited farm in the month of April. Student council elections we people did on 14th of April. That is birthday of Dr. Babasaheb Ambedkar. Then our teachers, they performed yagya before teaching to the students. Then we had celebrations in pre-primary different. So first celebration was a Blue Day celebration. And we did farewell of class 12th in April. Then our school received an award, that is Professor Award for Best School Management of the Year by DHS Foundation, New Delhi. We celebrated Gujarat Divas and Labor Day celebration also. On Labor Day, our teachers and students, they prepared cards and they felicitated all our driver, conductors, even masses, okay, on Labor Day. And they served food to them also. So we people generally celebrate Teachers' Day, but we people forget our helping hands. So the day, 1st May, we people celebrated it very nicely. In the month of June, our students, they visited Aishwarya Mill. They learned a lot from that. Then Yoga Day celebration was there. Then Head Boy and Head Girl, that election was also conducted in the month of July. Then our students, they visited Fruit Market. We had a movie day also for the students. That is a rocketry movie. You people are very much aware about Nambi Narayanan. Then Guru Purnima celebration. And it really, we people have to mean Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva, Maheshwara. Most of the people, they just speak out, but they really don't mean about it. But we people should understand the meaning of that, because teachers are only the people who are really bringing change among them, among the students. We had Shloka competitions also, online program for intellectual property right. That was from the government. For students of 11th and 12th, it was conducted. Our board result was excellent. You people can see here. The 100% board result we people had in the month of July. In the month of, we had a national level competition of coloring and handwriting. In the month of August, there are several activities in preschool. We had earbud flag activity and Raksha Bandhan celebration, Independence Day celebration, Sanskrit Day celebration, Janmashtami celebration. Most of the celebrations were in the month of August. And we had investiture ceremony for our student council. DYSP sir was the chief guest that time, and he honored all the students. Then some pre-primary activities, umbrella with thermocol, and that Prakriti Vandan program was done. Our students, they performed puja of all the trees in our campus. We people had Ganesh festival also. So we celebrated it. In the month of September, Ganesh idol making competition was done. We people taught students how to make Ganesh idol. So the Teachers' Day celebration we did in September, our students got rank at district level Kala Mahakumbh. So at district level, our students, they topped. In the month of October,
We people had Dashera Ravan Dahan, then our tour to Hyderabad, and most of the students enjoyed it a lot. For the first time, for 6 days, they were out of their home. For the first time after lockdown, I think this must be the first tour. Then Diwali card making competition was also organized. Health and hygiene session for the girls was conducted. Dr. Vyas was there. Sharad Punam celebration was there, and most of the parents, they witnessed this program. We know that time it was totally rainy season, but we people conducted in the shade, and people, they enjoyed a lot. We people had, there are several programs in the month of November, that is career counseling seminar for students. Karate International Championship at Dubai, our 6 students, they got gold medal in Dubai. It was organized by Dubai government. Children's Day celebration we people had. Then pre-primary vehicle and salt painting activities, fancy dress competition, and pre-primary field trip also was organized. Poster making competition was also organized. December month we had sports day. I hope most of the parents, they enjoyed a lot in sports day. Education tour to Ahmedabad, it was. Then picnic to Chaukidani. Our school got award for ideal school in national handwriting and coloring competition. So that was great achievement. Our most of the students, around 13 students, they got gold medal. In SOF, Science Olympiad Foundation competition, there are several competitions we people conduct, and in SOF, we people in the Bardoli have got the benchmark result. So in SOF, our school also got several gold medals. Then our students, they visited even Maliba campus research lab. In the month of January, we had Republic Day celebration. Then NILTAS ECAT grand finale. Our students, they got gold medal in that also. Then we had annual function of class nursery to 2nd standard. And I must tell here, the theme of the function was Vasudhaiva Kutumbakam. And this theme, Vasudhaiva Kutumbakam, is continued with the theme Vishwaguru Bharat. So Vishwaguru Bharat and Vasudhaiva Kutumbakam, these both themes are connected. And today you people will definitely enjoy the program. We people had International English Olympiad, and our students achieved gold medals also in that in the month of February. Sorry, I forgot to mention the science exhibition. That was really remarkable. I congratulate you all people that our students, they performed projects very nicely, and most of the parents enjoyed it. And I must mention here that your students, like our students, your children, our students, what they did during Sharad Purnima, they earned money for their houses. And that money was utilized in science exhibition. They made projects. They used their own earned money, and then they did the projects in science exhibition. So that is really remarkable and something new. In the month of Feb, we had a national speed skating championship in Surat, and there are some students, they won medals in that also. Grandparents' Day celebration was there. Grandparents, for the first time, they also realized, and most of the grandparents, they requested that it should be conducted every month. It's not possible every month, but of course, every year we'll be doing that. Mahashivratri celebration was done. Teachers training program in art integration, and the guest is also expected, the trainer, who is the CBSE trainer, Mr. Rajiv Srivastav. I'm expecting him to come over here. Then convocation of class senior KG, and the last one, that is the CBSE board exam. So the CBSE board exam, class 10th board exam got over, and 12th will get over on 31st of March. So this way, the whole year was totally packed with several activities, studies, worksheets, homework. Along with that, all these many activities we people have conducted. So I am very thankful to you all for being with us, for your cooperation, for your support. And I expect that you people should keep your support the same way you did for the whole year. I expect this for the next year also. So I am very much thankful. And here I am very much thankful to my trustees, because they never said no to me. And that's why we people can step up ahead. So thank you very much, Hiren sir. And Suresh sir is not here. He is in USA. But my heartfelt thanks to him also. So this should be conveyed to him also. Today, with us,
You know the anchor you saw, Amar Bhai. For 6 months he is in USA, for 6 months he is in India. But his child is studying here in our school. Okay, since KG. So he is doing anchoring for the program. And he did anchoring even in our first program also for nursery to second standard. That program also he did. So I am very much thankful to Amar Bhai for doing this all, for supporting us. So I request Amar Bhai to please come here. Please, sir. Please on stage. As a token of love from our school, and the most important personality today, the very well-renowned personality of the education field, that is Raja Pathak sir is here today. So I request Raja sir that, sir, please honor our Amar sir. And I expect a few words from you also for our parents. Our parents would like to, definitely they'll love your speech. Hiren sir, please, you can also join. Please, sir. Thank you so much, sir. Now I request Raja sir to please, sir, please. આપ સર્વને વંદન. બાળકોનું શિક્ષણ એ આજે ખરેખર મા બાપ માટે અને સમગ્ર સમાજ માટે બહુ ચિંતાનો વિષય બની ગયું છે. કારણ કે શિક્ષણ આપણી પરંપરા અને સંસ્કાર એનો જ્યાં સુધી ત્રિવેણી સંગમ ન થાય ત્યાં સુધી બધું એકબીજા વગર, જેમ દાળમાં મીઠું ના હોય ને દાળની કોઈ વેલ્યુ ના હોય, એમ સંસ્કાર વગરનું શિક્ષણ, પરંપરા વગરનું શિક્ષણ એ કાચું છે. અને આપણે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના વર્તનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એ સંસ્કારની ઉણપ દેખાય છે. અમે ઘણી વખત હસીએ છીએ કે ભગવાને પણ ઉપર નર્ક વેચી દીધું છે, ત્યાં પણ કદાચ જમીનના ભાવ વધી ગયા હશે. જેમને સજા કરવાની હોય એમના બાળકો બગાડી નાખે છે. પોતાના બાળકનું નામ બોલે અને એને ઉલટી થવા માંડે એવા મા બાપોની ફોજ અમે જોઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે મને સૌથી વધારે આનંદ આપ સર્વ માટે થાય છે કે આપ આવી ઉચ્ચ સંસ્કાર પૂરી પાડનારી શાળાના વાલીઓ છો. આપે આ શાળામાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને આચાર્યશ્રી અને શિક્ષકગણ અને ટ્રસ્ટીઓ એ અંદરથી મક્કમ છે કે એક વસ્તુ કદાચ અમને ઓછી મળશે તો ચાલશે, પણ અમે અમારા વિદ્યાર્થીઓને, અમારા સંતાનોને, કારણ કે એ તમારા સંતાનો નથી, જ્યારે બાળક શાળામાં આવે છે ત્યારે એ શાળાના સંતાનો થઈ જાય છે. આખી જિંદગી એમને જે શિક્ષકોએ નાની 1000 વસ્તુઓ શીખવી છે એમાંથી જ એમનું આખું વ્યક્તિત્વ થવાનું છે. એ ભૂલાય એવું ના હોય એનું મેઇન કારણ આ છે કે આ શાળાના સૂત્રધારો છે એમણે આ વાત નક્કી કરી છે કે અમે સંસ્કારમાં કચાશ નહીં ચલાવીએ. સાવ નાની વસ્તુઓ પણ વિદ્યાર્થીઓમાં કાચું ના રહી જાય એની કાળજી એ આપણે બધા નહીં રાખીએ તો ભવિષ્યમાં ખૂબ મુશ્કેલીઓ અમે જોઈ રહ્યા છીએ. હમણાં જ સ્વામીની સાથે અમે નસીબદાર છે કે આપણી સાથે આવા ઉચ્ચ આત્માઓ બેઠા છે. એમની સાથે વાત થતી હતી, એમણે એવું કીધું કે આપણે આ બાળકોમાં સ્વાભાવિકતાથી જો સંસ્કાર નાખી શકીએ તો ખૂબ વધારે સરળતા આવે. અને એ કરવાનું કામ એ શાળાનું છે અને શાળા એ સુપેરે કરી રહી છે. હું તમને બધાને ખાતરી આપું છું કે
આપે ખાલી એમને શિક્ષણ નથી આપવાનું, શિક્ષણ શાળા આપશે. તમે તમારા ઘરના જે દાદા દાદી પાસે જે અત્યાર સુધીનું એમને હથોટી મેળવી છે એ તમારા સંતાનોને મળે એ ખાસ જોજો. જે ઘરમાં દાદા દાદી નથી પૂજાતા એ ઘરમાં ભવિષ્યમાં ઓજસ રહેવાનું નથી. માતાજી ત્યારે જ પ્રસન્ન થાય કે જ્યારે ઘરના માતાજી પ્રસન્ન હોય. આ વાત આપણે ભૂલવાની નથી. આપણે આપણા બાળકોમાં એક એવું તાકાત આપવાની છે, કારણ કે આખરે તો અમે જે શાળામાં શીખવીએ છીએ એ ડેટા છે. આ બધા ભણ્યા છો, અકબરનો જન્મ ક્યારે થયો હતો, એને કોણે મારી નાખ્યો, એ પછી લાઈફમાં કોઈ પૂછવાનું નથી. પાયથાગોરસનો થિયરમ પણ લાઈફમાં નહીં પૂછે કોઈ. પણ આપણે આપણા જે જીવનના માણસોને આપણે જ્યારે મળીએ ત્યારે આપણું કેવું વર્તન છે, આપણે આપણો વિવેક કેવો છે, આપણે કોઈ પણ વસ્તુને કેવી રીતે એનાલાઇઝ કરીએ છીએ, એના પર જ આપણું જીવન જીવવાનું છે. અને આપણે જો આપણા બાળકોને જિંદગી જીતાડવી હશે તો આપણે આ સંસ્કારો એમના પાયામાં નાખવાના છે. ફરીથી આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આપ આવી શાળા સાથે આપના બાળકોને જોડ્યા છે. અને હું ટ્રસ્ટીઓ વતી, કારણ કે હું એમને બહુ સરસ રીતે જાણું છું, ટ્રસ્ટીઓ વતી આપને ખાતરી આપું છું કે બાળકોમાં કોઈ પણ જાતની કચાશ ન રહી જાય એની એ લોકોની જવાબદારી છે અને એ લોકો સુપેરે નિભાવશે. આપ સર્વને વંદન કરીને વિરમું છું. Thank you, sir. Sir, just a minute, sir. Hiren sir, please. After these golden words, we have a token of love for sir. Ma'am, please. Shobha ma'am, please. Jayashri ma'am, please. Please do come, please. Sir, please. It will take. This is a small token of love from our school side, and you can see what exactly is there in the frame, right? Yeah. This is the pencil work. Now I request her to please hand over to Shobha ma'am. Sir, please. Neha ma'am, please. I request Neha ma'am to please give the token of love to Jayashri ma'am also. Please, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'm very thankful to the Institute of Dance, Mr. Sagar and team, Dhumketu, and his team, sound system, light, stage, and all people who have taken efforts. I'm thankful to, on behalf of my management, I'm thankful to all the teachers who have taken efforts, all the students, and dear parents, you all. My team, admin team, Hussain sir, Pinakin bhai, my kitchen team, driver and conductors, everyone. Whoever is involved in this, I'm very much thankful to you, everyone, on behalf of my management. Thank you so much. Now we will not waste time. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद सर. सज्जनों, आपसे एक गुजारिश है, विनंती है, निवेदन है कि आज का ये प्रोग्राम आप अंत तक देखें, क्योंकि फ्रीडम वैली स्कूल ने ये जो थीम रखी है वो सिर्फ यहाँ सेलिब्रेशन और शो के लिए नहीं है, ये हम सब के जीवन के लिए है. हमारे अपने जीवन में जो बदलाव लाना है इसके लिए है. सभी से विनंती है आप अंत तक बने रहें, हमारे हर एक स्टूडेंट्स का हौसला अफजाई करते रहें. 2400 साल पहले चाणक्य ने इसी भारतवर्ष की धरती से घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देगा वो समाप्त हो जाएगा. क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों कागजों में पड़े अतीत को जानना जरूरी है? क्योंकि सज्जनों, जो अतीत को हम नहीं जानेंगे तो उसके बिना
भविष्य निर्माण शक्य है ही नहीं, भविष्य निर्माण की कोई संभावना ही नहीं है। अगर जो राष्ट्र इतिहास भुला देता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। और हमारे भारत देश के इतिहास को जानना वो कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसी बात नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश को इतिहास जानना वो दबे हुए खजाने को ढूंढने जैसा है। जिस सभ्यता की संस्कृति ये कहती है कि संस्करोति इति संस्कृति, यानी कि संस्कारित जो करती है वो संस्कृति, और संस्कृति का अर्थ है परिष्कार करना, संशोधन करना और उत्तम बनाना। जिस देश की वेद और उपनिषद ये कहता हो कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत, अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी मंगलमय घटना के साक्षी हो, कभी किसी को दुख का भागी ना होना पड़े। आपको क्या लगता है ये कोई व्यक्तिगत प्रार्थना है? बिल्कुल नहीं, ये विश्व कल्याण की प्रार्थना है। और एक गुरु ही ये ऐसी प्रार्थना कर सकता है जिसको अपने शिष्यों के कल्याण की चाह हो। और विश्व कल्याण की प्रार्थना कौन कर सकता है? विश्व गुरु। ये विश्व गुरु भारत है जो विश्व कल्याण की चाह रखता है। सज्जनों और सन्नारियों, ये भारत की भूमि है जो ऋषि मुनियों और विद्वानों की है, वेदों और उपनिषदों की है, जो परमवीर और शूरवीर लोगों की है। और यही धरती ने सिर्फ विश्व कल्याण की प्रार्थना ही नहीं की, बल्कि वो राह भी दिखाई जिस पर चल के विश्व कल्याण और विश्व शांति को हम पा सकते हैं। तभी तो कहते हैं संस्कृति की परिभाषा ये भारत है, अतिथि देवों की भावना ये भारत है, शून्य के सर्जन की कथा है ये भारत, तभी तो विश्व गुरु कहलाता है भारत। सज्जनों, मैं भी वो हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। मैं भी उस भारत से आता हूँ जो कभी वंदे मातरम, कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से भी आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली है, तो कभी परदेश, 7 समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके बुलाता है। वसुदेव कुटुंबकम की सिद्धांतों पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पिया और लोगों को अमृत दान दिया। सज्जनों, कर्मण्य वाधिका रस्ते गाने वाले इस भारत को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये सेलिब्रेशन है, हमारे लिए एक नवीन और अनूठा प्रयोग है। और इस सेलिब्रेशन की थीम का नाम है विश्व गुरु भारत। और ये विश्व गुरु भारत जिसका पहला पार्ट आगे हो चुका है वसुदेव कुटुंबकम के थीम से। आइए उनकी कुछ झलक देखते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारे विश्व गुरु भारत के थीम पर।
तो ये था हमारा वसुदेव कुटुंबकम जो पार्ट हो चुका है। अब होने जा रहा है हमारा विश्व गुरु भारत। सज्जनों, कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अधर्म ने अपनी सीमा लांघी है, तब तब इस सृष्टि के पालनहार परमेश्वर विष्णु ने हर युग में अवतार लिया है, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। हमारे विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने महाभारत की कुरुक्षेत्र से घोषणा की थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं अवतार धारण करूंगा। सज्जनों, ये धर्म की परिभाषा भी हमारे सभ्यता ने बहुत अच्छी बताई है कि जब धर्म यानी शरीर, मन और वाणी से किसी को कष्ट न देना। धर्म यानी सिर्फ पूजा पाठ आदि नहीं होता। धर्म यानी कर्तव्य, सदाचार, सद्गुण, सत्य, अहिंसा, ये धर्म है। अगर ये विश्व गुरु भारत की धर्म की परिभाषा अगर विश्व समझ ले, तो धर्म के नाम पर होने वाले विध्वंस से आप बच सकते हैं। आइए इसी बात को आप तक पहुंचाने दशावतार की कृति लेकर हमारे 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। करें जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे 8th स्टैंडर्ड स्कूल। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्म हेतुं सुरानिकेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहं। ब्रह्मा से छीन बैठा वेदों को हयग्रीव, पैर उसके पापी नहीं रहे थे कहीं भी टिक। प्रभु ने अवतार लिया पापी के वध को, मत्स्य के रूप में वो मिले सत्यव्रत को। लीला देख हरि की हैरान थे वो खूब, अलौकिक दिखाया था हरि ने अपना रूप। बोले सत्यव्रत को प्रलय होगा जल से, शुरू नया युग होगा आने वाले कल से। लेके आना सारे सप्त ऋषि और प्राणियों को, नौका में मेरी थामेगी जो आंधियों को। हयग्रीव की मृत्यु, वेदों का बचाव, मत्स्य का रूप खींचेगा नाव। पाया न सम्मान ऋषि दुर्वासा ने जब, शाप उनका झेला सभी देवों ने था तब। हावी थे असुर देव बलहीन खड़े, आगे श्री हरि के थे सारे गमगीन खड़े। मंथनों का करना बात पड़ी कान में, मंतार पे वसुकी सही तरह बांध के। तोड़ था ये शाप का दिखाया सबने दम, समुद्र मंथन हुआ क्षीर सागर में आरंभ। मंदार ने ही सागर में रहा था अचल, तब कूर्म अवतार लेके बने धरातल। फैला जब विष लग रहा था अंत, महादेव ने था पी के उसे किया नीलकंठ। अमृत पाने भागे पीछे नीचे टूट के, हरि ने बचाया उसे मोहिनी के रूप में। संकादि ऋषि चार पहुंचे नारायण के द्वार, रोका द्वार पालों ने था चारों को बाहर। पूछा द्वार पालों ने था चारों को तुम कौन हो, बोले हरि भक्त हम द्वार को तुम खोल दो। बैकुंठ के द्वार नहीं खोले द्वार पालों ने, क्रोधित होके शाप उन्हें दे डाला चारों ने। जन्मे दोनों भूलों का अनुरूप शाप, हिरण्य कश्यप एक और दूसरा हिरण्याक्ष। धरती को रसातल में ले गया हिरण्याक्ष, वो राह का अवतार हुआ करने उसका नाश। धरती को बचाया फिर युद्ध हुआ चंड, हरि ने अनंत उसे दिया मृत्यु दंड। तब किया था हिरण्य कश्यप ने ब्रह्मा का वर, ऐसा मांगा सुन हुआ था अचंभा सा। मांगा वरदान न मैं हार से डरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न पशु मुझे मारे न मरूं किसी नर से, न मरूं आसमान में और
और न ही स्थल पे। भीतर मरूं न मैं मरूं बाहर, न कोई हथियार ले सके मेरे प्राण। बोला प्रहलाद को है कहाँ तेरा हरि, वो बोला कण कण में है हरि की ही छवि। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान। हरि खड़े आगे स्तंभ सारा ढेर था, धड़ उनका नर और सर उनका शेर का। गोद पे लिटा बोले शाप कर स्मरण, नाखूनों से हरि कहता हुआ उसका मरण। बलि ने जमाए पैर स्वर्ग में, इंद्र को पराजित कर राज किया गर्व से। अदिति ने खिन्नता से पूछा समाधान, हरि बोले लूंगा जन्म माप के ही गर्व से। वामन की माया समाधान लेकर आएगी, बिना युद्ध किए राजा बलि को हराएगी। अश्वमेध यज्ञ को था राजा भी तैयार, हरि पहुंचे लिए वामन अवतार। प्रणाम कर बलि बोले जो भी मांगो दूंगा मैं, वामन बोले 3 पग भूमि तुमसे लूंगा मैं। पहले पग ने भूलोक, दूसरे ने नापा स्वर्ग, तीसरा मैं पैर कहाँ रखूं राजा बोलो अब। सर को झुका पूरा किया था संकल्प, रखो पैर सर पे ये है तीसरा विकल्प। रखो पैर सर पे ये है तीसरा विकल्प। रमाकंठ हारम श्रुति व्रात सारम, जलांतर विहारम धरा भार हारम। चिदानंद रूपम मनोज्ञ स्वरूपम, धृतानेक रूपम भजे हम भजे हम। जरा जन्महीनं परानंद पीनं, समाधान लीनं सदैवानवीनं। जग जन्म हेतुं सुरानीक केतुं, त्रिलोकैकसे तुम भजे हम भजे हम। त्रेता में हरि ने लिया छठा अवतार, जमदाग्नि थे पिता और रेणुका थी माँ। सहस्त्र बहू ने जब देखी धेनु आश्रम में, लोभ उसका पड़ा उसके प्रति हर पल में। राम के अभाव में वो आश्रम में घुसा, छीन के वो ले गया था काम धेनु बल से। क्रोध का था दिखा परशुराम में असर, लिया प्रतिशोध काट के था सर। राजा के पेटों पे खून था सवार, जमदाग्नि का वध कर लिया प्रतिकार। परशु को कोप से कस बैठा हाथ, उसके पेटों के लहू से किया पिता का था श्राद्ध। क्षत्रियों ने देखा परशुराम का था त्रास, 21 बार किया क्षत्रियों का नाश। 21 बार किया क्षत्रियों का नाश। नगरी थी अयोध्या की न जहाँ झूठा खौफ था, दशरथ की सीमा में न सत्य पे भी रोक था। असुरों के कारण कष्टों में सब प्राणी थे, ताड़का के वध ने जगाया नया जोश था। स्वयंवर भी जीता हुआ दुखों का आगाज, मिला वनवास नहीं हिस्से में था ताज। लोभ का नरक स्वीकार किया वन, पंचवटी में था हुआ फिर सीता का हरण। सीता की खोज में आतुर थे राम, और खोज के समेत मिले उन्हें हनुमान। संग वानर सेना किया युद्ध भी प्रचंड, रावण मरा टूटा उसका घमंड। रावण मरा टूटा उसका घमंड। हरि बने देवकी की 8वीं संतान, लीला उनकी जानता है सारा ही जहान। देवकी थी माँ और पिता वासुदेव, पर नंद और यशोदा ने थे पाले द्वारकेश। मुरली की धुन में था गोकुल संभालिया, पूतना का वध किया नाचे चढ़े कालिया। गोपियों से घेरे पर राधा के श्याम थे, मीरा अनुरागी बनी शाम के ही नाम से। अंत अधर्म का उन्होंने हर क्षण किया, कंस का वध कर मथुरा को धन्य किया। सारथी बने रहा भी दिखाया, महाभारत में अहम किरदार था निभाया। होने लगा जब दैत्यों का जोर, देवों में था मचा परेशानी का शोर। बोले सभी देव कुछ दे दो समाधान, धरती पे लाए हरि शांति का ज्ञान। उनके तनाव को तो हरि ने भी दूर किया, बुद्ध का था रूप लिया, क्रोध को भी चूर किया। दैत्यों के यज्ञ से दूरी बना डाली, मानवों की जाति भी पूरी बचा डाली। ज्ञान को फैलाया था हरि ने उस काल में, शांति फैलाई थी बुद्ध अवतार ने। गर्व से सुमति के आएंगे वो साहसी, अंतिम अवतार अभी हरि का है बाकी। हाँ तलवार थामे बैठे देवदत्त पे, नाम होगा कल्कि कारकों के वध के। झूठ पे लगेगी फिर सत्य की आग, काली कली का वो करेंगे समाप्त। कली की लगी आग होगी जब, चरम पे खड़ा अधर्म होगा जब। अंतिम अवतार होगा तब श्री हरि का, सत्य का युग वो करेंगे आरंभ।
सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे हर एक स्टूडेंट्स के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ये धुन पर झूमने वाला ये भारत है, विश्वगुरु भारत है। पर जैसे कहते हैं कि हमारे घर में बालक या बालिका का जन्म होता है तब उसका नामकरण होता है, पर आपको पता है इस भूमि का, इस देश का नाम कैसे पड़ा था? चलो जानते हैं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हम संतान भारत के भरत खेलते शेरों के, हम संतान भारत खेलते शेरों के, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये जो पंक्तियां थी वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये भरत कौन था। पुरुवंश के प्रवर्तक चंद्रवंशी राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत। सज्जनों, बचपन से ही बहुत पराक्रमी और शूरवीर था। वो जंगल में हिंसक पशु के साथ ऐसे खेलता था जैसे उनके लिए मिट्टी का खिलौना था। बड़े बड़ों को जहां पसीने छूटते थे, ऐसे शेर और बाघ के साथ खेलना उसकी रोज की आदत थी। और ऐसा ही शूरवीर पराक्रमी बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट भरत बना और महाभारत में वर्णित सर्वश्रेष्ठ 16 राजाओं में उनका नाम अर्जित है। राजा भरत की बड़ाई उसमें नहीं कि उनका साम्राज्य उन्होंने सागर तट से लेकर हिमालय तक फैला दिया था, बल्कि उनकी बड़ाई उसमें है कि उन्होंने अपने राज दरबार में सबसे पहले प्रजातंत्र का लोक बीज डाला था। उन्होंने जन्म और कर्म के बीच एक रेखा डालकर यह समझाया था कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं बल्कि कर्म है। ऐसे महान शूरवीर परम प्रतापी राजा के नाम से इस देश का नाम पड़ा भरतखंड। तो आइए देखते हैं हमारे इस भरतखंड की कहानी ड्रामा और डांस के जरिए। करें जोरदार तालियों से स्वागत हमारे बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का। रघुवंशी राजा दुष्यंत एक बार शिकार करने जाते हैं। वहां अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला को देखकर मुग्ध होकर उससे गांधर्व विवाह करते हैं और पहचान के रूप में एक अंगूठी देकर पुनः अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला सारी सुध बुध खोकर उनके ही बारे में सोचती रहती है। राजा दुष्यंत के विचारों में डूबी रहती है। क्या दुष्यंत फिर से उसके पास आएगा या शकुंतला दुष्यंत के पास जाएगी? आओ देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवति भिक्षाम देहि। हे बालिके, इस ब्राह्मण को भिक्षा दो। भवति भिक्षाम देहि। शकुंतला दुष्यंत की सोच में तल्लीन रहती है। हे बालिके, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? क्या तुम ऋषि दुर्वासा का अपमान कर रही हो? तुमने मुझे अनदेखा कर बहुत बड़ा अपराध किया है। किसके विचारों में डूबी हुई हो? अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अभी इस समय तुम जिसका स्मरण कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। और इतने में कण्व ऋषि आते हैं एवं वे दुष्यंत और शकुंतला के बारे में अवगत हो जाते हैं। उस समय शकुंतला गर्भवती होती है। बेटी शकुंतला, अब योग्य समय आ चुका है, अतः आपको राजा दुष्यंत को सौंपकर मैं ऋषि कण्व निश्चिंत हो जाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सुनो सुनो, अब शकुंतला की विदाई की तैयारी करो। जी ऋषिवर।
दुर्वासा के शाप का प्रभाव इतना था कि शकुंतला दुष्यंत की दी हुई अंगूठी जलाशय में स्नान करते समय खो देती है और उधर दुष्यंत भी शकुंतला को भूल जाता है। इस कारण राजा दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। बाद में वह ऋषि कश्यप के आश्रम में निवास कर एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। वह बालक समय के साथ बड़ा होता गया और इधर एक बार इंद्र राजा दुष्यंत को वन में छोड़कर चले जाते हैं। अरे, इंद्र ने मुझे ये कहाँ छोड़ दिया? ये स्थान मैंने आज से पूर्व कहीं देखा है। ऐसा लग रहा है कि इस स्थान से मेरा कुछ संबंध रहा है। यहाँ आकर कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। राजा दुष्यंत वन में विहार कर रहे होते हैं और इतने में उन्हें एक शेर की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये शेर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे यहाँ सतर्क रहना होगा। अरे, इस घने जंगल में ये छोटा सा बालक शेर से खेल रहा है। इसे शेर से डर नहीं लगता है क्या? बड़ा शूरवीर और राजसी कुमार लगता है। वत्स, आपको इन वन के प्राणियों से डर नहीं लगता है क्या? नहीं। क्यों? यह वन मेरा घर है और ये सभी वन के प्राणी मेरे अपने मित्र हैं। मानवर, अपनों से, अपने मित्रों से कभी डर लगता है क्या? आइए, मैं आपको मेरे इस जंगल की सैर कराता हूँ।